हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम जानते हैं नेगेटिव थिंकिंग का साइंस। वो गलती जो आपकी नेगेटिव सोच को ज़िंदा रखती है। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां सालों से अंधेरा है। अब अगर आप उस अंधेरे से लड़ना शुरू कर दें, उसे धक्का देने लगे, उस पर गुस्सा करें, तो क्या अंधेरा ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अंधेरा इसलिए नहीं है क्योंकि वह ताकतवर है। अंधेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि रोशनी नहीं आई। और यही बात हमारे नेगेटिव थॉट्स पर भी लागू होती है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी गलती करते हैं जो उनकी चिंता, डर और ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की बजाय और मजबूत बना देती है। वो गलती है अपने विचारों से लड़ना। जितना ज़्यादा हम किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह विचार हमारे दिमाग में वापस आने लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगले 10 सेकंड तक किसी भी हालत में गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। क्या हुआ? सबसे पहले वही तस्वीर दिमाग में आई ना? यही दिमाग का नियम है। जिस चीज़ को हम बार बार हटाने की कोशिश करते हैं, दिमाग उसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है, उसे और इम्पोर्टेंट तरीके से समझने लगता है। और यहीं से स्टार्ट होता है एक डेंजरस साइकिल। एक व्यक्ति को बार बार ये डर आता था कि कहीं वह असफल ना हो जाए। पहले यह सिर्फ एक सामान्य डर था, लेकिन धीरे धीरे उसने उस डर से लड़ना शुरू कर दिया। हर सुबह खुद को समझाता, नहीं सोचना है, नहीं डरना है, ये विचार नहीं आने चाहिए। लेकिन जितना ज़्यादा वह इन विचारों को रोकने की कोशिश करता, उतने ज़्यादा वे विचार वापस आते। फिर उसे लगने लगा कि उसके साथ कुछ गलत है। और यहीं से प्रॉब्लम और गहरी हो गई, क्योंकि अब वह सिर्फ डर से नहीं लड़ रहा था, वह अपने ही दिमाग से लड़ रहा था। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, वे अक्सर यही सोचते हैं कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। और जितना ज़्यादा वे सोने की कोशिश करते हैं, उतनी ही नींद दूर भागती है। क्यों? क्योंकि दिमाग पर दबाव पड़ जाता है। ठीक यही बात एंजाइटी, पैनिक और नेगेटिव थॉट्स में भी होती है। आप जितना ज़्यादा उनसे भागते हैं, वे उतना ज़्यादा आपका पीछा करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए। समस्या विचार नहीं है, समस्या विचार को दिया गया अर्थ है। मान लीजिए आपके दिमाग में अचानक एक नेगेटिव थॉट आया। अगर आप उसे देखकर कहें, ओह ये फिर आ गया, और आगे बढ़ जाएं, तो उसका असर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप कहें, हे भगवान, ये विचार फिर क्यों आया? क्या मैं ठीक नहीं हूँ? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? तो आपने उसी विचार को ऊर्जा दे दी, और यही ऊर्जा उसे ज़िंदा रखती है। यही कारण है कि दो लोगों के दिमाग में एक जैसा विचार आ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी विचार में महीनों या सालों तक फंसा रहता है। फ़र्क विचार में नहीं होता, फ़र्क प्रतिक्रिया में होता है। अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहता है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे सिर्फ एक वाक्य नहीं रहेगा, यह उसका विश्वास बन जाएगा। फिर यही विश्वास उसकी पहचान बन जाएगा। फिर उसकी पूरी ज़िंदगी उसे पहचान के हिसाब से चलने लगेगी। यानी पहले विचार आया, फिर विचार दोहराया गया, और फिर वह विश्वास बना, फिर वह आदत बनी, और आखिर में वह व्यक्ति की पहचान बन गया। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि वे ऐसे पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने सालों तक एक ही कहानी अपने दिमाग को सुनाई, और दिमाग ने उसे सच मान लिया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
अगर निगेटिव पैटर्न बार बार दोहराने से बना है तो क्या उसे तोड़ा भी जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं? क्या वर्षों पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है? और उसका आंसर है हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफ़ी नहीं है। आईने के सामने खड़े होकर मैं महान हूँ बोल देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं अनुभवों से बदलता है। और यही वह जगह है जहाँ अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोच बदलना चाहते हैं लेकिन व्यवहार नहीं बदलते। वे परिणाम बदलना चाहते हैं लेकिन अभ्यास नहीं बदलते। और जब तक अभ्यास नहीं बदलता तब तक दिमाग का प्रोग्राम भी नहीं बदलता। नेक्स्ट पार्ट में हम एक वास्तविक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी मानसिक आदत वर्षों तक एंजाइटी, फियर और नेगेटिव थिंकिंग को ज़िंदा रख सकती है, और कैसे सही तकनीक का यूज़ करके उसी पैटर्न को धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। यकीन मानिए, नेक्स्ट पार्ट इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि वहीं आपको समझ आएगा कि दिमाग को बदलने का वास्तविक विज्ञान क्या है। अगर आप लंबे समय से एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक्स, फियर, ओसीडी जैसे विचारों या नेगेटिव थिंकिंग से जूझ रहे हैं और सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो माइंड इजी केयर से फ्री कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई बार समस्या से बाहर निकलने का रास्ता उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन हमें ये समझ मिलती है। थैंक यू।